नागौर के मेड़ता सिटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत पहुंचे, जहां टाटा मोटर्स पर भाजपा नेता सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ रावत का अभिनंदन किया। सुरेश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए खेमसर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां सदर थाने के इरास चौराहे पर अनबन को लेकर समझौता करने गए युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना इलाके के इरास क्षेत्र में रहने वाले सत्तू के दोस्त राजू धोबी की अपने दोस्त दीपक से अनबन चल रही थी। रविवार को सत्तू राजू के साथ दीपक से सुलह करने इरास चौराहे पर गया था। खबर में सामने आया कि दोनों पक्षों में सुलह भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अचानक दीपक को किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया और उसने राजू के साथ सुलह कराने पहुंचे सत्तू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे सत्तू के पेट पर गहरा जख्म हो गया। राजू और मौजूद लोगों ने घायल सत्तू को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बीकानेर में दशहरा कमेटी का पंजीयन निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। सनातन धर्म की आस्था पर चोट का आरोप लगाते हुए एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को बताया कि दशहरा के दिन जो झांकियां निकाली गई थी, उसमें एक व्यक्ति हनुमान के पात्र में था, जिसने कोर्ट गेट स्थित एक दरगाह में माथा टेका, जिससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई है। ज्ञापन देने से पहले लोगों ने जिला कलेक्टर के सामने नारेबाजी भी की। झुंझुनू के सिंघाना थाने के डुमोली खुर्द गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने धर्म विशेष को लेकर गलत प्रचार प्रसार और शांति भंग में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि गांव में हिंदू संगठनों ने एक घर में धर्म परिवर्तन होने की बात को लेकर विरोध जताया था, जिस पर मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और घर में प्रवचन दे रहे कुछ लोगों को पूछताछ के लिए सिंघाना पुलिस थाने लेकर आए। तो पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डुमोली खुर्द में धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये मामला, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 लोग गिरफ्तार किए पुलिस ने। सिंघाना झुंझुनू से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डुमोली खुर्द में धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल डुमोली कला के लोगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गौ सेवकों ने सूचना दी थी कि डुमोली में कोई लोग धर्म परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बता रहे थे, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ड्यूटी ऑफिसर को भेजा गया। उसके बाद में मैं खुद स्वयं अपना जाब्ता लेके पहुंचा। वहां से करीब औरत और बच्चे थे जो बाहर के आए हुए थे, उनको लेकर पूछताछ सेतु थाने पर आए। उनके बाद में करीब 5-6 लोग जो न्यूसेंस कर रहे थे वहां पर, और जो धर्म के प्रति ज्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनको 6 व्यक्तियों को शांति भंग और न्यूसेंस फैलाने के अंदर गिरफ्तार किया गया था। कल डुमोली कला तो पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जैसा पुलिस अधिकारी बता रहे थे, सिंघाना झुंझुनू, जहां पर आरएसएस और अन्य संगठनों के द्वारा ये सूचना दी गई कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए लोगों ने लोगों का धर्म परिवर्तन किया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मौसमी बीमारियों की जद में प्रदेश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसमी बीमारियों की जद में प्रदेश, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में डेंगू के केस 7,000 के पार हो गए हैं। ये बेहद भयावह स्थिति है। डेंगू को लेकर एसएमएस अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 7,000 से ज्यादा
डेंगू मरीज इस समय प्रदेश में ओपीडी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो मौसमी बीमारियों के चलते इस समय पूरा प्रदेश मौसमी बीमारियों की जद में है। राजस्थान में अगर बात करें डेंगू के केसेस की तो 7,000 के पार ये केसेस पहुंच चुके हैं। बेहद भयावह स्थिति इस समय और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो राजस्थान में डेंगू के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7,000 मरीज जिसके पार पहुंच चुका है आंकड़ा डेंगू के मरीजों का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं एसएमएस अस्पताल से हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, बेहद भयावह स्थिति इस समय प्रदेश की डेंगू को लेकर, और आप इस समय खड़े हुए हैं एसएमएस जो सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे प्रदेश का। मैं सबसे पहले तो आपको से ये जानना चाहूँगा कि जब ये आंकड़ा अब 7,000 के पार पहुँच रहा है, ऐसे में क्या विशेष व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जैसे जैसे मौसम बदला उसके बाद में जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है, 7,000 के लगभग आंकड़ा पहुंच चुका। लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस में इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए, एक तरफ तो डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर सुबह से लगातार मरीजों की संख्या यहां नजर आ रही है। जो ओपीडी के यहाँ पर लंबी लाइन नजर आ रही है और लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह से लंबी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। हर जो मरीज हैं वो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ दिखाने को लेकर पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से जो मौसमी बीमारी है, डेंगू की बीमारी है, उन तमाम जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आप जयपुर के या राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल की अगर इस तरह के हालात यहाँ पर है, तो ऐसे में प्रदेश के और अस्पतालों में क्या हालात होगा। और ये तस्वीरें हम आपको पूरी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तमाम जो मरीज हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। ये बड़ी समस्या है कि मरीजों के लिए कि जब जब इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं तो कहीं न कहीं कभी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। ठीक है, इस समय इन व्यवस्थाओं से या कहा जा सकता है इन अव्यवस्थाओं से इस समय मरीज जूझ रहे हैं। आपके सामने, आपके पास में बहुत सारे मरीज यहाँ पर मौजूद हैं। मलखान, उनसे बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जो मरीज हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि ये मरीज बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए आप? मैं यहीं रहता हूँ, स्टूडेंट। क्या बीमारी है? क्या 4 दिन से बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है। हाँ। आप कहाँ से आए? महुआ तहसील से। क्या बीमारी है? खांसी है, आराम नहीं पड़ रहा है। मौसमी बीमारी है? हाँ, ये तो पहले से ही है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से आए अम्मा? कोटपुतली से। क्या बीमारी है? कौन सी बीमारी है आपको? एक पेंशन हो रही है। कुल मिलाकर देखिए सौरभ, जिस तरह की जो जिक्र किया जा रहा था कि मौसमी बीमारी के मरीज हैं वो सबसे ज्यादा है, डेंगू के मरीज हैं। तो ऐसे में अभी आप सुबह से लेकर 1:30 बजे का समय हो चुका है और ओपीडी में लंबी लाइन नजर आ रही है। तो मलखान, इस समय आप एसएमएस में मौजूद हैं, क्या किसी जिम्मेदार से वहां पर बात हुई, अधीक्षक से बात हुई, कोई अधिकारी क्या कह रहे हैं वो, जब डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, लगातार मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित होती जा रही है उनमें सुधार कैसे होगा, उसके लिए कुछ किया गया है अभी तक प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल सौरभ, एक तरफ हड़ताल पर डॉक्टर हैं, लेकिन जब डॉक्टरों से हमने बातचीत की जो हड़ताल पर है, उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे जैसे
एक दिन दूसरे डॉक्टर जाते हैं, रूटीन बाय हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है, अगर इस तरह का प्रदेश में मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं, मरीज बढ़ते हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हालांकि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें देखिए, और उसके बावजूद यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बीमारियों के मरीज सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये सुबह से, और आप देखिए लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका है, लंबी लाइनें ओपीडी के बाहर नजर आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मौसमी बीमारियां है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में एसएमएस प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए और एक्स्ट्रा डॉक्टर ठीक यहाँ है लगाने खान, चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं चिकित्सक से यहाँ पर बात हो सकती है, तो एक बार बात कीजिए कि इन बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को किस तरह से टैकल कर पा रहे हैं वो। आप देख सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर हैं ओपीडी में जो देख रहे हैं वो लगातार यहाँ पर मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर किस तरह के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं इस समय? वायरल फीवर वाले आ रहे हैं, बुखार वाले पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा। सुबह से सर लंबी लाइन लग रही है ओपीडी में। हाँ, कंटिन्यूस आ रहे हैं पेशेंट, तो लगातार आ रहे हैं। क्या रोकथाम है? कुछ जैसे मौसमी बीमारियां आ रही हैं, डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या रोकथाम? बचना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पूरे कपड़े पूरे पहनने चाहिए, जैसे मॉस्किटो बाइट वगैरह नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखो, मच्छरों से दूर रखो, है ना।